Is life too short to put your dreams, hopes and desires for tomorrow? इस पेंडेमिक में हमें इसका जवाब मिल गया और कोविड रिस्ट्रिक्शंस थोड़े रिलैक्स्ड होते ही हम 3 इडियट्स निकल पड़े अपने ड्रीम डेस्टिनेशन की ओर टू एक्सप्लोर द माइटी लद्दाख। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवर सोलफुल ट्रैवल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम ले कैसे गए, कौन सा रूट हमने लिया, कौन से चैलेंजेस हमने फेस किए। बहुत कुछ आने वाला है इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। ले पहुँचने के लिए मेनली 2 रूट्स होते हैं। एक है मनाली का रूट और दूसरा है कश्मीर का। तो मनाली का रूट जो होता है वो काफ़ी शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, बट मोस्टली पीपल हु लाइक ट्रैवलिंग बाय रोड वो प्रेफर करते हैं कि पूरा सर्किट करें, और हमने भी पूरा सर्किट किया। हमारा प्लान था कि लद्दाख हम कवर कर लेंगे 8 डेज़ में, बट हमने 2 दिन बफर रखे ताकि अगर हम कहीं अटक जाए, क्योंकि माउंटेन्स में लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन होते हैं और रोड का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो हमारे पास फिर भी 2 दिन बफर में रहे। फर्स्ट डे हम दिल्ली से निकले जम्मू की ओर। हमें पूरा डिस्टेंस कवर करना था जम्मू तक, बट सिंस हम बहुत लेट निकले थे हम जम्मू नहीं पहुंच पाए और हमें फर्स्ट स्टॉप पठानकोट में लेना पड़ा। सेकेंड डे हम पठानकोट से निकले श्रीनगर की ओर और रास्ते में अनफॉर्चुनेटली लैंडस्लाइड की वजह से हमें रुकना पड़ गया और हमारा करीब 7 to 8 आवर्स वेस्ट हो गया और हम श्रीनगर नहीं पहुंच पाए और हमें श्रीनगर से पहले बनियाल में स्टे करना पड़ा। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमें बनियाल से पहले ही रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने बोला कि वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हो चुका है बहुत बड़ा। उन्होंने ये नहीं बोला हमको कि ये लैंडस्लाइड के वजह से जो रोड बंद हुआ है वो कब तक खुलेगा। उनने बोला आप हमें फ़ोन करके पता कर लेना, फ़ोन नंबर ले लेना। उनने हमको ये बोला कि आप शाम तक भी पूछ सकते हो, एक बारी अगले रात से भी पूछ सकते हो या उसके अगले दिन भी पूछ सकते हो। तो उन्होंने कुछ भी एक टाइमलाइन नहीं दी, लेकिन हम लोग काफ़ी क्यूरियस हुए थे क्योंकि बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वहाँ पे आए थे, वहाँ पे विज़िट करने के लिए, आगे जाने के लिए, वो वहीं पे वेट कर रहे थे सब लोग। तो हम लोगों को ये लगा कि अगर ये चेक पोस्ट खुलने वाला ही नहीं है तो इतने सारे लोग वेट क्यों करें। जस्ट आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी हम लोग वहाँ पे लंच करने चले गए। 1-2 घंटे हम लोगों ने ऐसे ही बिता दिए वहाँ पे, एंड टू आवर सरप्राइज वो चेक पोस्ट एकदम से उन लोगों ने खोल दिया। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप किसी चेक पोस्ट के अंदर है और वो आपको बोल रहे हैं कि वो अगले दिन या उसके अगले दिन खुलेगा, आप ट्राई करिए 1-2-3 घंटे वहाँ पे रुक के एक बारी देखिए, क्या पता वो उसी समय ही ना खोल दे चेक पोस्ट। थर्ड डे हम बनियाल से कारगिल की ओर बढ़े और हमारे पास टाइम नहीं था श्रीनगर में रुकने का, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था। पर अगर आप टाइम पर पहुंच जाएंगे श्रीनगर में तो वहां पर आप शिकारा राइड ले सकते हैं और वहां का लोकल क्विजीन वाजवान ट्राई कर सकते हैं। जब हम लोगों को श्रीनगर से सोनमर्ग होते हुए कारगिल जाना था तो हम लोगों को एक स्ट्रेट रूट लेना था, लेकिन
लाइक ऑलवेज हमें पता है कि गूगल मैप में कुछ चीज़ डालते हैं, कभी ना कभी गूगल मैप हमें घुमा ही देती है। तो इस बार भी हमको घुमा दिया उसने और हमको किसी छोटे गांव और खेतों से लेके चले गए हमें गूगल मैप। लेकिन उसके अंदर ना एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ, जो हम लोगों ने सीनरी देखी, जो हम लोगों ने विलेज लाइफ देखा कश्मीर की, वो मेरे ख्याल से हमें ऐसे अगर नॉर्मल रूट में जाते हैं ना, हम लोग को कभी भी हम लोग उस चीज़ को नहीं देख सकते थे। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगा, एक ब्रिज थी, गाँव वगैरह को सब पार करने के बाद एक ब्रिज था, और जब वो उस ब्रिज तक हम लोग आए और हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि वो ब्रिज इतना सुंदर है और वो जो रिवर है जिसको हम लोग पार करने वाले इतना सुंदर है, तो हम लोग से रुका नहीं गया। हम लोग वहाँ पे गाड़ी को हम लोगों ने साइड करके कम से कम हम लोगों ने 20-30 मिनट्स वहाँ पे स्पेंड करे। हमको इतना ज़्यादा पीसफुल लगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर हमको एक चीज़ बहुत बुरी भी लगी, और बुरा ये लगा हमें कि जब हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे देखा तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे इतने बड़े बड़े सुंदर पेड़ थे सब काट दिए गए, और राइट साइड पे सारे पेड़ थे। तो मेरे ख्याल से उस पेड़ को काट ही देते हैं, लेकिन इतना मुझे बुरा लग रहा था उस समय कि इतनी सुंदर जगह को किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। सो जस्ट वॉन्टेड टू से दिस दैट इतनी ब्यूटीफुल जगह है, अगर हम लोग ये एक्टिविटीज़ ना करें इन जगहों पे एंड इसको ऐसे ही सुंदर रहने दें, सो आगे आने वाले कितने जनरेशन्स इस ब्यूटी को विटनेस कर पाएंगे। एंड स्पीकिंग अबाउट कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी, हम लोगों ने हॉस्पिटैलिटी बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस की है पिछली बार जब हम लोग कश्मीर में आए थे, जो हमारा टूर था, एंड इस बार भी कश्मीरी पीपल और उनके जो हॉस्पिटैलिटी और जितने वार्मथ से वो लोग एक विज़िटर को फील करवाते हैं जब वो कश्मीर आते हैं, दैट स्टिल सरप्राइज्ड अस वेरी मच। और एक इंस्टेंस हुआ था हमारे साथ, इनफैक्ट 2 इंस्टेंस हुआ था। जो पहला इंस्टेंस था, हम किसी पेट्रोल पंप पे, रैंडम पेट्रोल पंप पे वेट कर रहे थे, वॉशरूम गए थे हम लोग, वेट कर रहे थे पेट्रोल फिल अप करने का, और वहाँ पे एक अंकल आए थे, ओल्ड अंकल आए थे। उनने बोला कि मैं आपके लिए चाय बनवा के ले आऊँ अपने घर से, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि वो हमको जानते भी नहीं है, ना वो ओनर थे वहाँ के, बस वो ऐसे ही बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। एंड ही ऑफर्ड अस टी। सो जो हमारा सेकेंड एक्सपीरियंस था अबाउट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द कश्मीरी पीपल, वो ऐसे इंस्टेंस में आया जब हम लोगों ने टोल क्रॉस किया और हम लोगों ने सोचा कि अब हमें एक फास्टैग लेना पड़ेगा। जब हमने उस फास्टैग लेने के लिए इंक्वायर किया तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई वो तो हमारे पास मोबाइल नेटवर्क नहीं थे, हम सब लोगों के पास प्रीपेड सिम्स थे। सो एक शॉपकीपर के पास से हमने इंक्वायर किया साइड में लगा के गाड़ी, तो उन शॉपकीपर ने किसी फास्टैग पर्सन को बुला दिया, और जब उनको ये पता चला कि हमारा फास्टैग नहीं लग सकता क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में OTP नहीं आ पाएगा, तो ही ऑफर्ड अस कि वो अपने नाम पे उन फास्टैग्स को ले लेंगे। एंड आप समझ सकते हैं कितने सेंसिटिव एरिया के अंदर अगर ये चीज़ कोई करने को रेडी हो जाएगा, सम रैंडम पर्सन जो हमसे कभी उन्होंने बात भी नहीं करी, जो हमारे बारे में जानते भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी कहाँ आपको मिल सकती है। सो ये एक चीज़ है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी, उनकी हॉस्पिटैलिटी का ये जो एक टेस्टमेंट है, ये मेरे साथ हमारे साथ हमेशा रहेगी। सो कारगिल पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले कारगिल वॉर मेमोरियल दिखाई देगा, और आप ये बिल्कुल मिस नहीं कर सकते बिकॉज ये बिल्कुल रोड साइड पर ही है, and it is built by our Indian Army after the Kargil war between India and Pakistan. So Kargil War Memorial visit करने का कोई फीस नहीं है, it is free of cost, but still you would require a valid ID proof, और एंटर करने के बाद आपको सीधा स्ट्रेट जाना होता है और वापस आना होता है, आप इधर उधर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। और कारगिल वॉर मेमोरियल पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। सो जब हम लोग विज़िट कर रहे थे कारगिल वॉर मेमोरियल, हमको एक ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स लड़कियों ने हमें अप्रोच किया। मुझे लग रहा है कि वो लोग कश्मीरी गर्ल्स थी, उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, एंड वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे हमको देखते हुए। वो हमारे साथ सेल्फी लेना चाहते थे, हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचवाना चाहती थी।
एंड मुझे ये चीज़ सरप्राइजिंग लगा क्योंकि यूजुअली कोई फॉरेनर या क्या कोई सेलिब्रिटी के साथ इस तरीके से बिहेव करेगा, बट लेकिन वो लोग बहुत एक्साइटेड थे हमको देख के। सो हम लोगों ने भी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया एंड वेल दे वर वेरी हैप्पी। सो 4th डे हम निकले कारगिल से लेह की ओर और कुछ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमने क्रॉस किया लामायुरू विलेज, जो कि जाना जाता है मूनलैंड से। मुझे इसका जवाब तो नहीं मिला कि इसे मूनलैंड क्यों कहते हैं। प्रॉबेबली बिकॉज इसका जो लैंडस्केप है वो मून के सरफेस की तरह दिखता है, विच वॉज रियली यूनिक। विजिट करने के बाद लेह से कुछ किलोमीटर पहले पड़ता है मैग्नेटिक हिल, और हम भी वहाँ पे रुके क्योंकि हम भी ये देखना चाहते थे कि ये मैग्नेटिक हिल क्यों कहा जाता है। अगर हम मैग्नेटिक हिल की बात करें, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना था एंड आई एम श्योर आपने हर दूसरे वीडियो जो लद्दाख को कवर करती है उसमें ये दिखा रहे होंगे कि गाड़ी किस तरीके से न्यूट्रल पे छोड़ने पे मैग्नेटिक हिल पे सीधी चलने लग जाती है। अब हमारे साथ तो हुआ नहीं और हमें पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी वहाँ पे तो वो ज़रूर बता सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलती है और बहुत धूल और आंधी चलती है। सो आई वुड एडवाइज यू गाइज, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो अपने आप को प्रॉपरली कवर करके और सनग्लासेस लगा के जाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप गाड़ी तो चलिए ठीक है, एक बार के लिए वो हैवी व्हीकल है, लेकिन अगर आप कोई मोटरसाइकिल या टू व्हीलर को वहाँ पे लेकर जाते हैं तो ट्राई करिए कि उसको अच्छी तरीके से आप सिक्योर कर दीजिए, क्योंकि विंड इतनी स्ट्रॉन्ग चलती है समटाइम्स कि लोगों के टू व्हीलर्स भी गिर चुके हैं। और एक और चीज़ हम नोटिस कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाने के लिए रोड्स पे लेट जाते थे और अलग अलग तरीके के पोजेस करते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये रोड है एक जहाँ पे बहुत हाई स्पीड में एंड ब्लाइंड टर्न से गाड़ियाँ आती हैं। एंड हम लोगों ने बहुत इंस्टेंसेस देखे जब गाड़ियों ने बहुत पास में आके उन लोगों ने रुकी है। उन लोगों को ये नहीं पता था कि नेक्स्ट टर्न के अंदर ही लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग सड़कों पर लेटे हुए। फोटो खिंचवाते हुए आप अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखिए और बिल्कुल भूल मत जाइए कि ये एक रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक आती जाती है और बहुत स्पीड में गाड़ियाँ निकलती हैं। मैग्नेटिक हिल विजिट करने के बाद हम पहुँचे लेह, और जैसे ही हमने लेह एंटर किया आई वॉज सरप्राइज्ड to look at such a beautiful city in the middle of cold desert. So लेह हम आफ्टरनून को पहुंच गए थे और वहाँ पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले अकोमोडेशन के बारे में सोचा, बट वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव था अकोमोडेशन, क्योंकि 3 स्टार होटल और लग्जरीज रिजॉर्ट ही हमें दिख रहे थे। और काफ़ी पूछने के बाद हमें एक अफोर्डेबल होम स्टे मिल गया जो कि बहुत ही अच्छा था और काफ़ी क्लीन था। अगर फूड के बारे में बात करें तो लेह सिटी में आपको काफ़ी अच्छा फूड मिल जाएगा। मुझे भी पूरे लद्दाख में सिर्फ लेह में फूड बहुत ही अच्छा लगा। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और छोटे रेस्टोरेंट्स में और कैफ़ेज़ में भी क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेह में हमने शांति स्तूपा विज़िट किया जो कि लोकेटेड है एक हिल टॉप पर। आपको यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के बाद कुछ मिनट्स चल के आपको जाना पड़ेगा यहाँ पहुँचने के लिए। और शांति स्तूपा का जो कलर है वो प्रिस्टीन वाइट कलर है, और ये एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस ही नहीं है बल्कि यहाँ से आपको पूरा लेह सिटी मिलेगा। मतलब जो वहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो शांति स्तूपा विजिट करने के बाद हमको ऑलमोस्ट 6-7 o'clock हो गए थे। हम लोगों ने सोचा अब डे एंड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी कि हम लोग जाके लेह मार्केट को एक्सप्लोर करें। हमने सोचा मार्केट होगी, छोटी सी होगी, हम लोग बहुत सारे माल रोड में पहले जा चुके, बड़े बड़े हिल स्टेशन पे भी गए, लेकिन लेह सिटी की जो मार्केट है वो
बिलीव मी बहुत बड़ी है, इवन मनाली से भी बड़ी है। और यहाँ की जो क्राउड है बहुत ही मेरे को अच्छे लगे, लोग जिस तरीके से लोग अप्रोच करते हैं आपको, जिस तरह के शॉपकीपर्स हैं जिस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा नोटिस करी है कि इतनी ज़्यादा सूवेनियर शॉप्स मैंने शायद ही कहीं देखी होगी। जहाँ पे मैं देख रहा था, जहाँ हम लोग देख रहे थे, जिस डायरेक्शन पे भी हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ सूवेनियर्स बिक ही रहे थे। बट लेकिन ज़्यादा सिलेक्शन नहीं थे सूवेनियर्स के अंदर। अगर एक शॉप पे कुछ सिलेक्शन है सूवेनियर्स के, तो लगभग सारे शॉप्स में ही सिमिलर तरह के सूवेनियर्स ही थे। बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो उनका मार्केट का एम्बियंस है, एंड स्पेशली जब वो शाम से रात को होने लगता है और जो एम्बियंस दिखता है पूरे मार्केट का, वो आई थिंक इज़ ब्रेथ टेकिंग। जो स्काई में कलर आ रहे होते हैं, जो माउंटेन्स के बीच में जो सूरज ढल रहा होता है, और उनके साथ जो एक तरीके से मार्केट जिस तरह से लिट होता है, वो एक्सेप्शनल है, बहुत ही सुंदर लगता है। ले में आप और भी जगह विजिट कर सकते हैं, लाइक ले पैलेस, हॉल ऑफ फेम, ले फोर्ट। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं था, बिकॉज वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो हमने सोचा कि प्रॉबली नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल विजिट लद्दाख वी विल कवर ऑल ऑफ दीज। सो ले के बाद हमने नुब्रा और पैंगोंग भी विज़िट किया था। तो अगर आपको इसके बारे में और देखना है तो आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लद्दाख पहुंचने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लें, नहीं तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। And one other thing that I wanted to put this to your notice is that आपकी जो गाड़ी है, अगर आप if you choose to drive yourself, आपकी गाड़ी आपके नाम पे ही होनी चाहिए। It shouldn't be on the name of your father or your relative or your friend। इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब आपके परमिट की जगहों पे आपको चेक करेंगे, आपकी गाड़ी को भी वो लोग चेक करेंगे जहाँ पे इनर लाइन परमिट चेक करते हैं। एंड अगर गाड़ी आपकी किसी और के नाम पे लिखी तो फिर वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। और ये चीज़ हमें भी बाद में ही पता चली थी, बट थैंकफुली हमारी जो गाड़ी थी मेरे ही नाम पे थी, सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो एक चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस किया लद्दाख के अंदर, वो है टू ट्रैवल लाइट। मैं आपको बता दूं, हम लोग एक सेडान में गए थे और हमारी जो गाड़ी थी वो फ्यूल इंजेक्टेड थी। उसके बावजूद भी जस्ट बीइंग 3 पीपल, मी आई थिंक मैं 70-80 किलोस का हूँ, एंड 2 अदर गर्ल्स, वो जो नॉर्मली 50-60 केजीज की है, ज़्यादा नहीं है, उसके होने के बावजूद भी, ये इतना लाइट ट्रैवल करने के बावजूद भी, इतने कम लगेज ट्रैवल करने के बाद भी गाड़ी स्ट्रगल कर रही थी ऑन द हाई पासेस। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू वाई यू शुड ट्रैवल लाइट। द अदर रीज़न बीइंग, जब आप कच्चे पक्के रास्तों पे जाओगे तो आपकी जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है और कम हो जाएगी अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे हैं या फिर आपकी गाड़ी के अंदर ज़्यादा लगेज है, तो गाड़ी को अंडर बेली को हिट करने के चांसेस, बड़े बड़े जब स्टोन्स आते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। सो ऑल इन ऑल मैं ये बोलूँगा आपको कि आप भी लाइट ट्रैवल करने का देखिए, पूरी तरह से गाड़ी को पैक मत करिए। डोंट टेक दोज थिंग्स विच यू डोंट नीड, एंड आप देखोगे कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है गाड़ी का चलाने का, और जो आपको रिस्क है गाड़ी में अटकने का कहीं भी, वो बहुत बहुत कम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।